This vlog is continuation of the previous one. So if you have missed the last vlog, do watch and shower your love by like and share. गाइस एग्ज़ाम सीज़न इज़ बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पढ़ते ही दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेडिकोज़ का जो विंटर सीज़न है वो सिर्फ प्रॉफ पेपर देने में ही निकल जाता है। सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी फार्मा ए पेपर एंड as you can see, I directly went to library to study and then came out because of the noise, or I say in ground. सो मैंने डिसाइड किया कि जब तक ये डीप क्लीनिंग हो रही है तो मैं जाती हूँ और एक कॉफ़ी पी के आती हूँ, थोड़ा धूप में अपना सोकिंग करके आती हूँ एंड देन वी आर गोइंग। विश मी लक। आज का दिन शुरू होता है फार्मा के पेपर के लिए। ओके, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ ब्रेक आई स्टिल केम एंड सी कि अभी भी डीप क्लीनिंग चल ही रही है दूसरे हॉल में। सो everybody is shifted to the hall 1 and then I don't have any more time to waste, so I just directly went and start studying for pharma because a lot of syllabus is pending and I have to study a lot of it. Let's get started. The next day. So guys, this is the next day और आज है फार्मा ए। मेरी शक्ल से बिल्कुल भी जज मत करना, मेरी फटी पड़ी है बिकॉज आई एम लीस्ट प्रिपेयर्ड अबाउट दिस एग्जाम। मैंने भाई साहब पूरा सिलेबस ही नहीं पूरा किया है तो और क्या ही करूंगी। सो लेट्स गो एंड सी कैसा पेपर आता है। होप सो जो मैंने पढ़ा उसमें से आ जाए भाई। मेरे को बहुत ही टेंशन हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आता 3 छुट्टियां मिली थी फिर भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा। दैट इट्स कॉल कि छुट्टियां होनी ही चाहिए पेपर के बीच में। सो चलो लेट्स गो। पहुंच गई हूँ मैं कॉलेज, जस्ट गोइंग इट। बाय। One eternity later. सो जैसा कि आप देख ही चुके हैं, मेरा फार्मा ए का पेपर जो हो गया है वो हो गया डन एंड देन इट्स टाइम टू स्टडी फार्मा बी। और फार्मा बी में बहुत सारा सिलेबस आ रहा है बिकॉज सारी सिस्टमेटिक आने वाली है फार्मा बी में। सो आई हैव टू स्टडी। सो आई हैव स्टार्टेड विद द CBS बिकॉज दिस इज़ द चैप्टर आई हैव स्टडी रिसेंटली, तो वो थोड़ा बहुत याद होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा एंड इट्स कंटेन 20 मार्क्स ऑफ वेटेज ऑल्सो। और उसको ख़त्म करके आई एम डायरेक्टली गोइंग टू होम। इस 3 महीने में मैं सबसे ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रही हूँ क्योंकि नवंबर में मेरे चल रहे थे स्टैंड अप्स और देन वी हैड अ ब्रेक ऑफ 15 to 20 डेज़ टू स्टडी अलॉट एंड देन जैन में हमारे पूरे जैन हमारे प्रॉफ में चली गई एंड सो इसीलिए इतना ज़्यादा मैं रेगुलर नहीं थी पोस्टिंग। बट आई एम बैक। आई विल पोस्ट, ट्राई टू पोस्ट एटलीस्ट 3 times इन अ वीक सो दैट आई कैन रिकवर इट। और किस किस के स्कूल और कॉलेजेस के एग्ज़ाम चल रहे हैं डू लेट मी नो इनका। मैंने रिकॉर्ड तो ऑलमोस्ट सब कुछ किया है बट आई डोंट हैव अ टाइम टू एडिट एंड पोस्ट। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ सो दैट आई कैन पोस्ट आफ्टर माई एग्ज़ाम्स आर ओवर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। पढ़ते पढ़ते आने लगी मुझे नींद क्योंकि फार्मा को इतनी देर तक पढ़ना इज़ अ टास्क और मेरा दिमाग अब ख़राब हो रहा था। एज़ यू कैन सी मेरी एक्सप्रेशन से गोइंग थ्रू इट। लेट्स स्टडी जितना हो सकता है। Day 3. सो एक दिन बचा है सिर्फ फार्मा बी के पेपर के लिए, फार्माकोलॉजीज़ के, और बहुत सारा ही सिलेबस बचा है। दिन एक है लेकिन हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो हमें आज मोस्ट ऑफ द सिलेबस दिन में कवर करना है ताकि हमें रात को रिवाइज़ करने का टाइम मिले। सो लेट्स गेट बैक एंड CBS तो मेरी डन हो गई थी। आपको क्या प्रेफर है, घर पे पढ़ना या लाइब्रेरी में पढ़ना? मुझे तो भाई लाइब्रेरी में पढ़ना है बिकॉज घर पे तो मैं बेड पे सो जाती हूँ। आई कॉन्ट स्टडी इट एनीवेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, एक स्टडी सेशन लगाने के बाद नाउ आई एम बैक टू गेड़ी बिकॉज अब मेरे को नींद आ रही है और आज संडे है, ऑलमोस्ट सब कॉलेज खाली है।
1.5 hours later. Guys, hello everyone, this is the next day और now it's a Pharma B पेपर, जिसके लिए मैं पिछले पेपर से भी और भी ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड हूँ। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है कि मैं हर पेपर के साथ ज़्यादा पढ़ने की जगह मैं कम पढ़ रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। सो अभी मैं 20 मिनट पहले पहुँच गई हूँ, सो दैट मैं भागती ना हूँ। लेट्स गो, थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं एंड देन पेपर देने जाते हैं। लेट्स गो। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। सो यू आर थिंकिंग कि लाइक आज क्या है, फार्मा के दोनों पेपर हो गए हैं, अब उसका हम देखेंगे। उसमें अब है माइक्रो का पेपर जिसमें सिर्फ एक छुट्टी है। सो माइक्रो ए में भी एक छुट्टी है, माइक्रो बी में भी एक छुट्टी है, तो वी हैव टू यूटिलाइज इट, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। इट्स करेंटली 12, मतलब 12 बज चुके हैं और मैंने माइक्रो का कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो लेट्स गेट बैक टू स्टडी और चलते हैं कॉलेज, और कॉलेज जाके पढ़ते हैं। Let's go. सो आई रीच्ड कॉलेज और इट्स करेंटली 10:30। सो अभी जो हमारे जूनियर्स हैं उनकी छुट्टी हुई है और क्लिनिकल पोस्टिंग का टाइम हो रहा है, तो दे आर गोइंग फॉर दैट्स वाई द ग्राउंडेड्स लुक प्रिटी क्राउडेड। और लेट्स गेट बैक टू स्टडी सेशन। सो लेट मी टेल यू द सिनेरियो कि क्या हो रहा है कि माइक्रो का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ हमें एक ही छुट्टी अलॉट की गई है, जबकि फार्मा और पैथो में हमें 2-2 छुट्टियां अलॉट की गई थी, जिसकी वजह से हमारे पास सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है और टाइम सिर्फ एक दिन का है जिसमें हमें उसको पूरे को कवर करने की कोशिश करनी है। सो आई जस्ट नेक्स्ट डे डायरेक्टली वेंट टू लाइब्रेरी बिकॉज आई डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट। सो I just started with a microbiology A paper syllabus and just checking out, and I hope you'll enjoy the time lapse. थोड़ी देर ब्रेक ले रहे हैं, लेट्स सी वी गेट थ्रू इट, कर लेंगे सर्वाइव इससे भी। बस माइक्रो के 2 एग्जाम्स हैं, देन विल ओवर। Many of you might be thinking why I am keeping this study session mostly in this vlog blur. So let me tell you all that there are many senior and junior which are known or unknown people around me in library who are here to study, and they may not be liking to show up in my vlogs. So without consent I don't wish to introduce anyone privacy. That's the sole reason to do so. सो यहाँ पे मेरा अटेंशन टाइम जो है वो लूज़ होता हुआ, देन आई एम टेकिंग अनदर ब्रेक। दिस इज़ माई सेकेंड और थर्ड ब्रेक बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फोकस इनफ। ब्रेक टाइम गाइस, आई एम एग्जॉस्टेड। सो नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट सेशन। अब इसके बाद जितना सिलेबस कंप्लीट होगा आई एम डन एंड आई एम गोइंग होम एंड टेक अ रेस्ट बिकॉज कंटिन्यूसली स्टडी करते करते आज पूरा दिन मेरे बैक की बज गई है बैंड, और उसके बाद घर जाके पढ़ेंगे विच गिविंग बैक to back exam is such a painful process, but it's make easier when I vlog it, so it's make me
मोर प्रोडक्टिव, बिकॉज अगर मैं व्लॉग ना कर रही हूँ तो शायद मैं इतना प्रोडक्टिव ना भी हो पाऊँ. सो दिस इज़ मेकिंग इट इंटरेस्टिंग एंड मेकिंग यू पार्ट ऑफ इट. A few moments later. Guys, wish me luck. माइक्रो का पेपर है आज. Let's hope for the best. Yo, let's go. Reached home और सुबह का पहला खाना ऑलमोस्ट 3:30 हो गया. लंच, भूखे पेट. लेट्स हैव इट. और पेपर 2 के लिए पढ़ते हैं माइक्रो के. फाइनली गुड मॉर्निंग एवरीवन. नेक्स्ट डे, लास्ट एग्जाम. लेट्स डू इट. डोरा. Hello everyone, good morning everyone. This is the last micro B exam. So उसके लिए ऐसे होता है ना कि लास्ट वाले दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो. वो ही चीज़ मेरे साथ हुई. मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं किया. जैसे तैसे मैंने जो भी पढ़ा है बस उसमें से आ जाए. आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर दैट. और इट्स करंटली 10:15 और 11:30 मेरा पेपर है. बट 11:50 एंट्री होती है. मैंने नहा लिया. I'm going to ready and then I leave for the college and then we'll see it. Wish me luck guys. और this vlog is gonna be end here. मतलब let's see. लास्ट एग्ज़ाम है मेरा. एग्ज़ाम vlog ये यहीं पे ख़त्म होने वाला है. So आई होप मेरा पेपर अच्छा हो. विश मी लक. आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर गॉड. प्लीज़ जो मैंने पढ़ा उसी में से आ जाए. मेरा पेपर अच्छा हो. प्लीज़ आई एम मैनिफेस्टिंग इन नो दिस गाइस. अभी रिजल्ट आना बाकी है. ओके बाय गाइस, मिलते हैं. और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं अभी सो के उठी हूँ. लिटरली मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है. बट आई हैड टू मेक दिस व्लॉग कंप्लीट एज बिकॉज आई कैंट लेफ्ट एट वन एग्ज़ाम. बिकॉज मैंने ऑलरेडी सब कुछ तो रिकॉर्ड किया ही है जितना मैं कर सकती हूँ. बिकॉज जैसे ही एग्ज़ाम ओवर हुआ वैसे ही मैसेज आ गया कि अपनी असेसमेंट रजिस्टर साइन करो वरना आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठ. I hope you like this vlog, or if you want me to post such kind of vlogs, please do comment and like and share and subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए